ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। साल 2019 राजनीति के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई जिन्होंने राजनीति के भंवर में तेजी से डुबकी लगाई और अचानक से माहौल बदल दिया। हालांकि मौजूदा साल बीजेपी के लिए आम चुनाव और केंद्रीय राजनीति को छोड़कर इतना अच्छा नहीं बीता, लेकिन इसके बाद भी इस साल में इतना कुछ हुआ जिसे कुछ एक शब्दों में समेटना मुनासिब नहीं। इसके बावजूद हमने देश में घटी 5 टॉप 5 राजनीतिक घटनाओं को अपने लेख में पिरोया है। आइए जानते हैं कि साल 2019 में घटित हुई इस टॉप 5 घटनाक्रमों के बारे में। सबसे पहली है लोकसभा में बम्पर पैदावार, उसके बाद बीजेपी का लगातार घटता जनाधार। आम चुनाव को छोड़ दे तो ये साल बीजेपी के लिए कोई खास सफलता नहीं लाया। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन एक अपवाद है, अन्यथा महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी ने अपनी सरकारें खो दी। हरियाणा में भी जोड़ तोड़ से सरकार बनी। जो जनाधार 2014 में देश के 22 जिलों में था, वो अब 15 जिलों में सिमट कर रह गया है, जिसमें गठबंधन की सरकारें भी शामिल हैं। हाँ, बहुमत के आधार पर केंद्र सरकार ने जरूर काफी सारे बिल पारित कराए, लेकिन राज्यों की राजनीति में बीजेपी पूरी तरह से फेल रही। 17 राज्यों की 62 सीटों में भी बीजेपी आधी सीटें तक नहीं जीत सकी। कर्नाटक उपचुनाव में मिली सफलता जरूर बीजेपी के घावों पर हल्के मरहम का काम कर सकती है। दूसरी है हरियाणा में दुष्यंत बने किंग मेकर तो कांग्रेस ने दी अप्रत्याशित टक्कर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी, जिसे बने हुए 1 साल हुआ है, नंबर 3 की पार्टी बनकर उभरी और सभी को चौंकाया। यही नहीं, बीजेपी के साथ सत्ता काबिज होने में भी प्रमुख भूमिका निभाई और प्रदेश में डिप्टी सीएम बन बैठे। उनकी पारिवारिक पार्टी इनेलो को केवल 1 सीट मिली, जबकि जजपा के 10 विधायक जीतकर सदन में पहुंचे, जो एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन सफलता न दिला सके। हालांकि उन्होंने पार्टी को खड़ा रहने के लिए जमीन जरूर तलाश दी। तीसरी है महाराष्ट्र में शरद पवार की ऐसी चली गुगली कि फडणवीस के हाथ में गई, सत्ता वापस निकली। महाराष्ट्र में इस बार जो कुछ भी हुआ वो फिल्मी दृश्य से कम नहीं रहा। पहले मुख्यमंत्री कुर्सी के बंटवारे को लेकर 2 भाइयों का गठबंधन टूटा और सरकार नहीं बन पाई। फिर अचानक लग गया राष्ट्रपति शासन। एक सुबह अचानक पता चला कि राष्ट्रपति शासन रातों रात हट गया और देवेंद्र फडणवीस सीएम एवं एनसीपी के नेता अजीत पवार बन गए डिप्टी सीएम। फिर हुई पत्रकार वार्ता और शरद पवार ने सभी विधायकों से वापस आने की अपील, जिनमें अजीत भी शामिल रहे। सरकार बनने के 48 घंटों के भीतर देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा हो गया और फिर 3 धुर विरोधी पार्टियों ने मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली। दशकों से चल रही राजनीति में शिवसेना और कांग्रेस पहली बार अपनी विचारधाराओं को दूर हटा साथ आए। शरद पवार फिर वाटर बैंक बनकर उभरे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और अजीत पवार एक ही साल में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। नंबर 4, झारखंड में बनी झामुमो की सोरेन सरकार तो रघुबर दास को मिली करारी हार। मोदी, शाह, योगी की तिगड़ी के साथ राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों की फौज ने जहां 10 से अधिक चुनावी सभाएं की, जबकि विपक्ष के पास कोई भारी भरकम नेता भी नहीं था। कांग्रेस के राहुल गांधी की गिनी चुनी सभाओं के बाद प्रियंका ने भी केवल 1 सभा को संबोधित किया। इसके बावजूद झामुमो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहाँ झामुमो ने 30 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई। पहली बार 5 साल का सीएम कार्यकाल पूरा करने वाले रघुबर दास अपनी सीट तक नहीं बचा सके। उन्हें उन्हीं की पार्टी के बागी मंत्री ने बतौर निर्दलीय हराया। ये बीजेपी के लिए किसी भी भारी सदमे से कम नहीं रहा। हेमंत सोरेन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। नंबर 5, गोवा और कर्नाटक में लगी बीजेपी की लॉटरी। गोवा संकट भी बीजेपी की जाते साल में एक अच्छी खबर कही जा सकती है। गोवा में कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस के पास केवल 5 विधायक रह गए और बीजेपी ने 27 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत सरकार बना ली। इससे पहले 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में बीजेपी के पास केवल 17 विधायक थे। बीजेपी ने 3 निर्दलीय और एक स्थानीय पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रखी है। पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद पार्टी ने अन्य पार्टी के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं कर्नाटक उपचुनाव में बीजेपी ने 15 में से 13 सीटों पर कब्जा जमाया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।